शिव भगवान, संभाल कर, संभाल कर। चिराग, मिथिला, 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 आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, दिख रहा। मामी जी, क्या कर रही तू यहाँ पे? हाँ, खुद भी जलेगी और मुझे भी जलवाएगी। चल चल यहाँ से, चल। वो जा पानी लेकर आ। वो आई एम सॉरी माँ। सॉरी किस लिए सक्षम दिख रहा? हर मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ रही हैं, तो इस मुश्किल घड़ी में मुझे भी तो आपके साथ होना चाहिए था। सक्षम दिख रहा, होनी को कौन टाल सकता है, पर अनहोनी को तो टाला जा सकता है ना? यहाँ बैठो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए माँ, क्या बात है? मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई है जो तुम्हारे लिए योग्य पत्नी और इस परिवार के लिए योग्य बहू साबित हो सकती है। वो प्रबल है, निडर है और हर मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम कर रख सकती है। आज तक सुना था कि धुएं से नशा होता है, आज देख भी लिया। आग का धुआं इसकी आंखों पे चढ़ गया है। क्षमा चाहती हूँ बा, पर मैंने आपकी बात सुन ली है। आंख की तरह मेरे कान भी सतर्क है। मानती हूं कि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर सक्षम दिख रहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ही लड़की तुम्हारे लिए उपयुक्त पत्नी साबित हो सकती है। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि उस लड़की ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। मैंने अपने सक्षम दिकरा के लिए हमेशा जीत चाही है। ये लड़की हर भय को पीछे रख देगी, तो जाहिर सी बात है कि जीत तो उसके सामने आनी ही आनी है। माँ, कौन है वो लड़की? धुएं में मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, सूरत नहीं देखी, पर स्पर्श से सीरत का एहसास हो गया है, पर उसका साहस अभी भी याद है। मुझे उस लड़की को ढूंढना है जिसने मेरी माँ की जान बचाई। उसका शुक्रिया अदा करना है। माँ, कुछ तो याद होगा। उसकी आवाज कैसी है, कैसी बोलती है वो? कुछ कह नहीं सकती, पर इतना अवश्य कहूंगी सक्षम दिख रहा, अगर वो यहाँ पार्टी में उपस्थित थी, इसका यही अर्थ है कि या तो वो अतिथि में से एक थी या फिर कैटरिंग स्टाफ में से। अब ऐसी लड़की को कैसे ढूंढेंगे जिसका आपको कुछ भी याद नहीं? सोचिए, कुछ तो याद होगा आपको। सब तरफ इतना धुआं था, इतनी आग थी और मेरा पैर फंसा हुआ था और उसने माँ, माँ क्या हुआ? कहाँ जा रही है आप? ये उसी की जूती है और इसी जूती से पता चलेगा कि वो लड़की कौन है। जूती से घर की बहू ढूंढेगी वो? जूती वहां छोड़ आई। पैसों से आती है जूती, पेड़ पे नहीं उगती। ए जलाराम बापा, आज मेरी आशी का कितना बड़ा दिन था, पर इस गोपीकाड़ी के पांव पड़ते ही सब उल्टा हो गया। पहले मिथिला बहन से टेंशन, फिर आग और फिर ये ज्योति वहां छोड़ आई। कितने की थी? मामी जी, ये खरीदी नहीं है। आपको याद है कुछ दिन पहले आपने वो रबर का मैट फेंका था, उसी से मैंने इसका सोल बनाया। और ये जो डिजाइनर कपड़ा है ना मामी जी, वो काका की दुकान की कबाड़ से लेके मैंने इसे सजाया। चुप, आजकल हर बात का जवाब देना सीख गई है। जीभ में हड्डी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल पर बोलेगी। क्या कर रही हो तुम? अरे किसी और का गुस्सा इस बेचारी पर क्यों निकाल रही हो तुम? वाह, बेटी जवाब देती है और बाप सवाल करता है। जूती की बात थी ना, जूती पैरों में अच्छी लगती है, सर पे नहीं। जमीन पर तो मुझे लाना ही पड़ेगा ना।
कल पूरा दिन नंगे पाँव रहेगी, तब अकल ठिकाने आएगी। समझा भी दे जो इन्हें। यही उस लड़की की निशानी है और यही जूती उस लड़की के पैर का नाप है। जिस लड़की के पैर में ये जूती आएगी वो ही मिथिला मोदी की बहू बनेगी। पूरे शहर में अनाउंस कर दो। माँ, कैसा अनाउंसमेंट? यही सक्षम भाई कि हमें उस लड़की को ढूंढना है जिसके पाँव के नाप की ये जूती है। मेरे पास ना एक फैंटास्टिक आइडिया है। ये खबर ना हम मेरे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोवर्स तो इस शहर में मेरे ही है ना। पर मीठी बहन, न जाने कितने लड़कियों के पाँव के नाप की होगी ये जूती। नानी बहन, बात पाँव की नहीं है, बात नजर की है। पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूं कि खुद उस लड़की ने ये जूती बनाई है। તોડી નાખો બધું. જિગ્નેશ ભાઈને હફતો નથી આપતો. ફેંક દો સબ કુછ. મારું નામ जिग्नेश, खाली 5 फुट, लेकिन 10-10 फुट के लोगों की खटिया खड़ी कर सकता हूँ। मेरी खटिया खड़ी करो। जिग्नेश भाई नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बीवी का इलाज चल रहा है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, रहम करो जिग्नेश भाई, आपके भी तो बीवी बच्चे होंगे। अभी तक ऐसी लड़की मिली नहीं जो भाई का दिल जीत सके। मेरा दुपट्टा। अबे 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 कौन है? अरे किसकी इतनी हिम्मत? अरे मिर्ची है इसमें। जिग्नेश भाई 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 भैया जी, वो गलती से मेरा दुपट्टा ले लूं? दुपट्टा क्या, जान ले लो, बस भैया मत बोलना। धन्यवाद। सच कहूं तो पहली बार मिर्ची मीठी लगी है। वो अरे अरे ए चंगेश मंगेश जी, हाँ भाई। उसके पैर गरम जमीन को टच नहीं होने चाहिए, समझा? अंडरस्टैंड सक्षम,
क्या अंडरस्टैंड? वेरी बैड आशीष। मुझे नहीं पता तुमने माँ से कल क्या बात की, लेकिन कल के बाद मामला काफी बिगड़ गया है। उसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब आगे क्या करूँ? इंतजार। आशी, मैं अपनी माँ की बात को नहीं टाल सकता। मैं तुमसे कहा था ना, हीरे भले ही मैं चुनता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ मेरी माँ ही चुनेगी। मैं वहां आती हूँ। मैं वहाँ आ जाती हूँ। मैं मम्मी जी से सॉरी बोल दूंगी, पाँव भी पड़ लूंगी उनके। बिल्कुल नहीं। फिलहाल माँ उस लड़की को ढूंढ रही है जिसकी जूती यहाँ छूट गई थी। जूती? लड़की? क्या बोल रहे हो? फ्रेंड बुक चेक करो इमीडिएटली। फ्रेंड बुक? हाँ मम्मी। अरे जल्दी देख, खोल खोल खोल, जल्दी खोल। हे जलाराम बापा, अब ये कौन सी नई कहानी शुरू हो गई? कौन सी लड़की, किसकी जूती छूट गई? कौन है जो हमारी किस्मत पे जूते बरसा रही है? मामी जी, मामी जी, वो मैं छत पे ना मिर्ची सुखा रही थी और अचानक से मेरा ये दुपट्टा उठ गया। जब मैं नीचे गई ना, वो गुंडे की अरे क्यों परेशान करिए? दिख नहीं रहा हम जरूरी काम कर रहे हैं। जा, परेशान मत कर, जा यहाँ से। गोपिका, नंगे पाँव क्यों घूम रही है? कितनी गर्मी है बाहर। हितेन भाई। अच्छा, समझ गया। मेरे नक्शे कदम पे चल रही है ने। गोपिका, तू इतनी स्मार्ट न थी। बिना चप्पल यूज किए तू महीने के 60 रुपए तो बचा लेगी, पर अगर पैर फटेंगे तो मरहम लगाने में 120 रुपए जाएगा। तो एक महीने का कितना नुकसान हुआ? 60 रुपया। हितेन भाई, मेरी जूती रह गई है मोदी भवन में। मामी जी, मैं जाके लेके आ सकती हूँ? हाँ जा जा जा, जाना जा। हाँ खुल गया, खुल। मैं मिथिला मोदी ये घोषणा करती हूँ कि जिस लड़की की ये जूती है वो कृपया मेरे घर आए, क्योंकि वही लड़की मेरी मिथिला मोदी की बहू बनेगी और ये घर द्वार उसी का होगा। मैंने उस लड़की की शक्ल तो नहीं देखी है, पांव अवश्य देखे हैं, और कहते हैं ना, घर आने वाली बहू के पांव शुभ होने चाहिए। जूम कर, किसकी जूती है? गोपिका? ये तो गोपिका की जूती है। एक मिनट मम्मी, गोपिका ने अभी यही कहा कि वो अपनी जूती लेने मोदी भवन जाए। हे जलाराम बापा। अरे मम्मी उठो, तो बेहोश होने का टाइम नहीं है। मम्मी उठो, क्या किया तुमने? उनको मोदी हाउस भेज दिया। अरे सक्षम को रिझाने के लिए मैंने अपने चेहरे पे, अपने कपड़े पे इतना एक्सपेरिमेंट किया, और वो बेवकूफ गोपिका अपनी सड़ी हुई जूती दिखा के उन घर की बहू बन जाएगी। नहीं दिख रहा, तू घबरा मत, मैं हूँ ना। मैं उस पैर की जूती को मोदी भवन के सर का ताज नहीं बनने दूंगी। हाँ तू रुक, मैं अभी आती हूँ। तू करोगी क्या? कहाँ जा खा रही हो मम्मी? हाय 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 हाय, निकली मारी मोतीचूर नो लाडू, मारी लापसी। अरे तारी माटे तो 3-3 घंटे से मैंने सलून में फेशियल क्लीनअप सब करा लिया। आहा, क्या चमक है। गोपिका, હું આવું છું। अरे ताचू शुजुए छे, उस स्कूटर का पीछा कर। अरे नजरे नहीं घुमा, स्कूटर घुमा। हाँ मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ आंटी। आंटी किसको बोला? चल। सॉरी दीदी। हाँ चुप। सॉरी। देखो। हाँ। लेफ्ट नहीं, राइट। हाँ। अरे यार कहाँ फंस गया? जल्दी कर। हाँ।
अरे कहाँ घुसे चली जा रही हो? वो गार्ड जी, मेरी जूती रह गई थी, वही लेने आई हूँ। कमाल का जमाना है, जूती है जादुई चिराग। यही रुको। एकदम मूर्ख हो, मूर्ख। वो लड़की अपनी जूती लेने आई और उसे बाहर रोक लिया। अरे उसे सीधे अंदर ले आते। हे कृष्ण भगवान, सबके सब नाकारा है। गोपिका, गोपिका, इधर आ, जल्दी आ। आजा। क्या कर रही है तू? मेरी नाक कटवाएगी क्या? हाँ? वो मैं जूती लेने आई थी। आप ये मंदिर नहीं है जो अपनी जूती ढूंढने आई है, ये मोती भवन है। यहाँ हीरे जवाहरात के नीचे बात नहीं होती। और तू वहां जाकर अपनी जूती मांगेगी? अरे कल ही तुझे अवार्ड मिला है, नाम हुआ है, और वही नाम तू अपनी जूती के तले दबाने आई है। ये तो मन बुद्धि है, तुझ में तो थोड़ी अक्ल है ना। गोपिका की इसे घर लेकर जा, समझो? और तू चुपचाप घर जा, और जब तक मैं आऊं तब तक पूरे घर का झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, समझी? जी मामी जी। मामी? जा। जा। अरे छोड़। अभी जो कन्या गई लग्न थे क्या? क्या मतलब मेरी भी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो रास्ते में बात करते हैं। कमलेश भाई, कहाँ है वो लड़की? बेन बाप, यही थी थोड़ी देर पहले। यही थी तो क्या हवा में गायब हो गई? मोटा भाई, ये क्या कर रहे हो? मेरा घर है, कोई बस स्टॉप नहीं है कि आपने यहाँ बस रोक ली। अरे मैडम, आपसे कुछ काम था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दरअसल बहन, ये सब लड़कियां आपसे मिलना चाहती थी। मुझसे? जी। क्यों? इनका कहना है कि इनकी जूती छूट गई है आप। ओ, एम बात छे। हाँ, मजा आ भी गई। तू बिना गोपिका दिख रहा, तू थोड़ी कम बुद्धि है, पर टैलेंट तुझ में कूट कूट के भरा है। सर्वगुण संपन्न है, बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है ना। देख देख देख, शर्मा गई। हाँ? मामी जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ए नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते बेटी। हाँ, बेटी तो पराया धन होती है ना, एक ना एक दिन तो उसे पराया घर जाना ही होता है। जैसे मैं यहाँ आई, अब तू शादी करके जाएगी तभी तो तेरी छोटी बहन का नंबर लगेगा। अब चल, तुझे किसी से मिलवाना है, अब नींबू पानी लेके आना। हाँ, आजा। अरे गोपिका, अरे गोपिका, आजा 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 बेटा, शर्मा मत। शर्मा रही है, इसे भी तू बहुत पसंद आया है। हाँ, ले ले नींबू पानी पिला। अरे दे ना, लो बेटी। थैंक यू। अब हमने तो आंखों से ही पी ली है, नींबू पानी की क्या जरूरत है? अरे सुनो सुनो सुनो, एक खुशखबरी है। मैंने अपनी गोपिका के लिए लड़का चुन लिया है। क्या?
सच्ची मतलब आपकी हाँ है? नहीं 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 तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तू भी है ना, कब बुद्धू है, सामने सामने हाँ कहा फिर भी नहीं समझते। थैंक यू थैंक यू, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। थैंक यू। अरे टपर 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 ततर 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 जिग्नेश वेट्स गोपिका रे नाचो रे। मामी जी मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझ पे भरोसा रख, सब तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। अब माँ नहीं तो क्या, मामी तो हूँ ना तेरी। तुम ना माँ बनने के लायक हो ना ही मामी। क्या कर रहे हो तुम ये? गोपिका के लिए ये लड़का? ए जलाराम बापा, कभी कहते हो कि गोपिका का ध्यान नहीं रखती, अब गोपिका के भविष्य के बारे में सोच रही हूँ तो भी समस्या है आपको। मम्मी ये गली नो गुंडो छे, इसीलिए तो चुना है उसे। हमारी गोपिका एकदम बकरी गाय जैसी है, उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। देखो रमीला, बस मेरे फैसले में सवाल उठाने का अभी तक मैंने आपको हक नहीं दिया है, समझे?